दोस्तों, अ, अ, ताइवान जो कि लगातार अपने बड़े पड़ोसी के हमले से परेशान है और लगभग जो है अपने अपने अस्तित्व को लेकर चिंतित है। ताइवान जो है उसके बारे में एक बड़ी खबर अभी ये आई है कि उसने माइन लेइंग शिप्स को जो है कमीशन कर दिया है और अब जो है वो समुद्र में जो है माइंस को बिछा रहा है, जिससे कि अगर कोई जहाज़ उसकी तरफ हमलावर तरीके से बढ़ने की कोशिश करे तो विस्फोट से उस जहाज़ को नुकसान होगा। ये एक तरीका है, एक तरह का डिफेंस, एक तरह का लेयर्ड डिफेंस सिस्टम है। और ऐसा बताया जाता है कि ताइवान के राष्ट्रपति ने खुद जो है, जो कि एक महिला हैं, उन्होंने खुद जो है इन शिप्स को जो है अपनी नेवी में कमीशन किया और अपनी तरफ से कोशिश ताइवान कर रहा है कि जितना ज़्यादा वो मुश्किलें कर सके, जो जो अपने बड़े पड़ोसी का रास्ता है, अगर वो कभी कब्ज़े पर बात आई तो। ताइवान जो है इसके बारे में ये भी सुनने में आता है कि वो एक पनडुब्बी का फोर्स, एक सबमरीन फोर्स बनाने की भी कोशिश कर रहा है। और दुनिया के कई देश जो हैं वो इंटरेस्टेड तो हैं, लेकिन जो ताइवान का बड़ा पड़ोसी है उसके साथ चूँकि राजनयिक और व्यापारिक संबंध हैं, इस कारण से जो है कई देश जो हैं वो खुल के सामने नहीं आ रहे हैं। हालांकि ऐसे भी रिपोर्ट्स आई थी कि कई देश जो हैं उन्होंने खुफिया तरीके से जो है कुछ कंसल्टेंसी दी है ताइवान को, और ताकि वो जो है अपना एक सबमरीन फोर्स बना सके। मगर ये भी मानना पड़ेगा कि जापान से लेकर के, ऑस्ट्रेलिया से लेकर के अमेरिका तक, कम से कम ये 3 देश जो हैं वो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं इस बात को लेकर के कि ताइवान का जो बड़ा पड़ोसी है उसका जो आक्रामक रवैया है, उससे ऐसा लगता है कि अगले 2-3 सालों में हो सकता है कभी भी कोई एक ऐसा विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि ताइवान पे वो हमला करके उसको अपने कब्जे में लेने की कोशिश करे। कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि जो ताइवान का बड़ा पड़ोसी है वो कोई अर्बन वॉरफेयर के लिए भी तैयारी कर रहा है। मतलब उसका ये मानना है कि जो पहले ही जो तेज़ी से हमला होगा लॉन्ग रेंज प्रोजेक्टाइल्स के ज़रिए ताइवान पर, तो उससे जो है जो डिफेंसेस हैं उनको कम से कम जो है ख़त्म कर दिया जाएगा या कम से कम कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी जो है ये पूरी संभावना है कि ताइवान जो है वो शहरों में जो है वो वहाँ पर जो है लड़ाई को खींच के ले जाए। और अगर ऐसा कुछ होता है तो ताइवान का जो बड़ा पड़ोसी है जो उस पर हमला करने की ताक में है, वो अर्बन वॉरफेयर के लिए भी ट्रेनिंग कर रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि, और उस तरह के जैसे ATVs हैं जो कि बहुत हैंडी आते हैं, स्कूटर्स होते हैं और उसमें 4 पहिए लगे होते हैं, तो उस तरह के जो व्हीकल्स हैं उनको जो है वो तैयार कर रहा है, बड़े संख्या में प्रोड्यूस कर रहा है, जिससे कि जो है वो अर्बन वॉरफेयर में जो है कहीं कहीं कमी ना रह जाए। और अपने अपने जो आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स हैं उनको भी उस हिसाब से मॉडिफाई कर रहा है। तो काफ़ी कुछ चल रहा है। हमने जापान के बारे में भी हमने पहले बात की थी कि जापान भी जो है वो लगातार नॉर्थ कोरिया और ताइवान के बड़े पड़ोसी से काफ़ी परेशान है। लगातार जो है कोई ना कोई मिसाइल टेस्ट या कोई ना कोई जो है एयर स्पेस वायलेशन होता रहता है। और इसके लिए जो है जापान जो है वो सोच रहा है कि क्यों ना एक रेल गन टेक्नोलॉजी को जो है हम डिप्लॉय करें। मगर इसमें समस्या यह है कि रेल गन टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअली तो बहुत सही है, मगर सवाल उठता है कि अभी किसी के पास वो अब ऑपरेशनल नहीं है। और भारत भी हालांकि रेल गन टेक्नोलॉजी पर काफ़ी रिसर्च कर रहा है, मगर इसमें सोचने वाली बात यह है कि जापान के बारे में ये नहीं पता है कि कितना आगे वो बढ़ चुका है रेल गन टेक्नोलॉजी को ऑपरेशनल करने में। लेकिन एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अगर ये जापान अगर इसमें सफलता प्राप्त करे तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक वो अपने ताइवान के बड़े पड़ोसी और नॉर्थ कोरिया को जो है वो काफ़ी हद तक चुनौती दे पाएगा।
इस बीच हमने ये भी सुना है कि ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच में भी किसी तरह का सिक्योरिटी अलायंस है, और जापान का ये मानना है कि अगर ताइवान पे हमला होता है तो उसको बचाने की जिम्मेदारी जो है वो जापान की तो है ही, मगर और भी देशों को, जो एशिया के जो देश हैं उनमें उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो इस बारे में जो है वो सोचें और अपनी भूमिका निभाएं, क्योंकि अगर ताइवान गिरता है तो फिर जो है वो दक्षिण चीन सागर में जो है बहुत ज़बरदस्त दबदबा हो जाएगा जो ताइवान का बड़ा पड़ोसी है उनका, और इससे फिर दुनिया भर के देशों के लिए काफ़ी संकट हो जाएगा। व्यापार का मार्ग भी जो है काफ़ी हद तक बाधित हो सकता है।